और अब आपको दिखाते हैं बीजेपी की नवीन ताजपोशी। बीजेपी को 6 साल बाद नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। मिलने क्या जा रहा है, मिल गया। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। आज ही बीजेपी अध्यक्ष के रूप में उनके नाम की आधिकारिक घोषणा हो भी गई। लेकिन अध्यक्ष बनते ही नितिन नवीन की सबसे बड़ी परीक्षा क्या होगी, देखिए। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में सुबह से गहमा गहमी रही। तमाम प्रदेशों से सीएम, प्रदेश प्रमुख और नेता दिल्ली पहुंचे। दोपहर 2 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। नितिन नवीन ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और दूसरे सीनियर नेताओं की मौजूदगी में नॉमिनेशन फाइल किया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं में खासा उत्साह दिखा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आगे आने वाले समय में लक्ष्य है कि पूरब की तरफ एक्ट ईस्ट और उसके साथ साथ एक्ट ईस्ट और उसके साथ साथ पूर्वी भारत का जो जीडीपी बढ़ाना और आगे आने वाले समय में पूर्वी भारत की ग्रोथ इंजन के रूप में काम करना, इस दृष्टि से भी अगर देखें तो पूर्वी भारत से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इतना कम उम्र में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड अमित शाह के नाम था, जिन्होंने 49 वर्ष की उम्र में पार्टी की कमान संभाली थी। लेकिन मोदी शाह के इस भरोसेमंद नेता के लिए उत्तर से दक्षिण तक का चुनावी रण किसी कांटों के ताज से कम नहीं। नितिन नवीन के सामने पहले सबसे बड़ी चुनौती 2026 में 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाना है। संगठन को मजबूत करने की सबसे बड़ी परीक्षा पश्चिम बंगाल में होगी, क्योंकि इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का टारगेट लेकर चुनाव लड़ रही। बंगाल में दीदी सबसे बड़ी चुनौती, जिससे पार पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं। बंगाल में धर्म और जाति दोनों को साधना भी नितिन नवीन के लिए चैलेंज है, क्योंकि दोनों समीकरण को बंगाल में साधना ममता बनर्जी से बेहतर कोई नहीं जानता। माना जा रहा है कि बीजेपी ने कायस्थ समुदाय से आने वाले नितिन नवीन पर बंगाल चुनाव के पहले दाव इसलिए भी खेला है क्योंकि बंगाल में 40 से 50 सीटों पर कायस्थों का प्रभाव है, जिन्हें भद्र वोट बैंक कहा जाता है, और ये पहले लेफ्ट और अब टीएमसी के पाले में है। बहुत सब लोगों का उत्साह है। फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे आए हैं, मैं आई हूँ और इतना उत्साह देखा। फ्यूचर लीडर है और देश का भविष्य जो हमारा युवा है उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नितिन नवीन के सामने बंगाल में 77 सीटों को बहुमत में भी बदलने की चुनौती, तो वहीं बीजेपी को ममता के मुस्लिम और मतुआ वोट बैंक की काट भी खोजनी होगी, जिसे ममता का जीत का समीकरण माना जाता है। बीजेपी ने भले ही जोर शोर से घुसपैठ के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है, लेकिन चुनाव में बीजेपी इसे कितना भुना पाएगी, इस पर सवाल है। फिलहाल अब सबकी निगाहें नए बीजेपी अध्यक्ष और उनकी बंगाल में चुनावी रणनीति क्या होगी, इस पर टिकी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।